वेलकम टू इंडियन फुटबॉल टॉक्स गाइस। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन करो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बट एक दिन पहले अराहो, अब फ्रैंकी डियोंग, मतलब हमारी हालत वैसी है अगर हम ऊँट पे भी बैठ जाए हमें कुत्ता काट गया। मतलब व्हाई वुड यू सेल फ्रैंकी डियोंग? फ्रैंकी डियोंग को तुम बेच रहे हो भाई, क्या हो रहा है तुम्हें? क्या हो रहा है? मतलब पीछे बैठे हैं वो, उमटीटी बैठा है, लैंगले बैठा है, उसके बाद प्यानिच है, पुइच है, इन्हें बेचो भाई। ये नहीं खेल रहे हमारे में, ये हमारे में सिर्फ एक लाइबिलिटी के तौर पर है। और तुम फ्रैंकी डियोंग को बेच रहे हो जस्ट बिकॉज उसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, हमें कैश इन करने मिलेगा। वाई? अगर हमने उसे अनलिश कर दिया तो हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास टैलेंट होगा ब्रदर। भाई वी जस्ट नीड टू बी पेशेंट। बट यहाँ पर बात वो आ जाती है ना कि हम बहुत जल्दी विश्वास कर चुके हैं। मतलब 95% डन, एक दिन में हो गया 95% डन। ये क्या चल रहा है? मतलब अगर समझो हो भी गया है ना, तो इसमें भाई प्लेयर की कंसेंट के सिवा नहीं हो सकता। फ्रैंकी डियोंग हैज गिवन हिज कंसेंट कि अगर 95% डन हो चुका है, इसका मतलब ये है कि फ्रैंकी डियोंग ने कहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को तुम मुझे सेल करना चाह रहे हो, ओके, आई एम ओके विद इट, तुम मुझे बेच दो। बट बट इतनी जल्दी तुम विश्वास कर रहे हो इस पर? मैं नहीं कर रहा, क्योंकि हम वो फैंस है ना जिन्होंने 1% चांस 99% फेथ पर विश्वास किया था। भाई ये तो फिर भी 5% चांस बचा है। तो मैं जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं हो जाता, मैं कुछ नहीं मानने वाला कि फ्रैंकी डियोंग जा रहा है मैनचेस्टर यूनाइटेड। मेरे बहुत अटैचमेंट है भाई फ्रैंकी डियोंग से। मैं नहीं मान रहा कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रहा है जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं होती। और मैं ये सबसे कहना चाहूंगा कि विश्वास मत करो यार जल्दी। मतलब अगर ऑफिशियल अनाउंसमेंट तक रुको तो रुको भाई, रुको। मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि 3 रीजंस देता हूं मैं। फर्स्ट थिंग इज जाविस कंसेंट। कौन से भी रिपोर्ट में, जेरार्ड रोमेरो की हो गई या कौन से भी रिपोर्ट में तुम देख रहे हो, कौन से भी रूमर्स को तुम बिलीव कर रहे हो, क्या उसमें आया कि जावी ने अपना येस दिया है? क्योंकि जब जोआन लेपोर्ता ने जावी को साइन किया था एज अ मैनेजर, जावी ने कहा था जो भी प्लेयर्स जाएगा, जो भी प्लेयर आएगा वो मेरे कंसेंट से होगा। जावी ने कंसेंट नहीं दिया है, ना ही जावी ने यस या नो बोला है। जावी को पता है कि फ्रैंकी डियोंग कितना बड़ा एसेट है उसकी टीम के लिए, तो उसे पता है कि उसे यूज कैसे करना है, उसे रखना कैसे है, और कैसे अगर उसका बेस्ट निकल कर आएगा वो कैसे खेल सकता है। ठीक है, ये बात होती है कि जावी ने तक कंसेंट नहीं दिया है। सेकंड रीजन कि अभी ये मैं नहीं कह रहा, ये एएस और डीआरओ कह रहे हैं कि फ्रैंकी डियोंग की सराउंडिंग्स, ठीक है, फ्रैंकी डियोंग की सराउंडिंग्स कह रही है कि डिस्पाइट द रूमर्स जो मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक कर रहे हैं, फ्रैंकी डियोंग विद सेट बारसा। मतलब ये बहुत सराउंड, ये तो एएस और डीआरओ कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। थर्ड रीजन, क्या वुड यू रियली सेल फ्रैंकी डियोंग? मतलब तुम्हारे पास ऐसे लायबिलिटीज भरे हैं पीछे, फिर भी तुम फ्रैंकी डियोंग को बेचना चाह रहे हो। चलो मैं समझता हूँ तुम क्यों बेचना चाह रहे हो, बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे पास है। बट उसके साथ साथ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, मुक्तेश ने एक बहुत तगड़ी बात करी थी कि अगर तुम मतलब फ्रैंकी डियोंग को ये फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से बेचना चाह रहे हो, तो तुम हालैंड की रेस में क्यों थे? उसके पास पैसे कैसे आ रहे थे तुमको फंड करने के लिए? वो कैसे हो रहा था? सिंपल लॉजिक, लॉजिक भाई, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा अभी भी कि अगर तुम फ्रैंकी डियोंग को पैसे के लिए बेचना चाह रहे हो, तो हालैंड तो भाई उससे महंगा था। उसे कैसे खरीदते उसे? कैसे पैसे कैसे लाते? जब ड्रग डीलिंग चल रही थी क्या कुछ? कैसे लाते? सिंपल, लाइबिलिटीज को बेचो, फ्रैंकी डियोंग को नहीं। फ्रैंकी डियोंग इज नॉट अ लाइबिलिटी। और समझो अगर तुम बेच भी रहे हो ना, यहाँ पर मैं एक बात करता हूँ कि फ्रैंकी डियोंग चलो चले भी जाता है, अगर तुम फ्रैंकी डियोंग को बेच भी रहे हो, कम से कम 100-110 मिलियन तो निकालो। 80 मिलियन तो उन्होंने मैगवायर के लिए दिए थे, 100-110 मिलियन तो निकालो कम से कम फ्रैंकी डियोंग के लिए। इतना तो है वो बंदे में पोटेंशियल कि 100-110 मिलियन में हमें मिल जाए, क्योंकि हमने उसे साइन किया था 80 मिलियन प्लस 10 या 15 मिलियन वेरिएबल्स में। तो कम से कम हमें उतना पैसा तो मिले वापस। ठीक है, तुम वो भी नहीं कर रहे ना, तुम उसे मतलब एक पेशेंट रह रहे हो उससे। ये जो 95%, इसमें भरोसा मत करो, मैं बोल रहा हूँ भाई। जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं होता मैं नहीं मान रहा, जब तक कुछ ऑफिशियल नहीं होता सच में मैं नहीं मान रहा। मैं बोल रहा हूँ, इफ ये कुछ नहीं होता ना, अगर जावी कंसेंट नहीं देता ना, फ्रैंकी डियोंग कहीं नहीं जा रहा और फ्रैंकी डियोंग रुकेगा बार्सिलोना में। ये मेरा गट फीलिंग कह रहा है। इवन आफ्टर दिस 95% ऑलमोस्ट डन, मैं नहीं मानता कि फ्रैंकी डियोंग जा रहा है बार्सिलोना से, अनटिल एंड अनलेस कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है। सो मेक श्योर कि आप भी जरा रखो। मैं सिर्फ अभी 2 पॉइंट रखूंगा, और फिर तुम डिसाइड करो कि तुम्हें फ्रैंकी डियोंग चाहिए क्या नहीं। पहला पॉइंट उसके पॉजिटिव में, मतलब फ्रैंकी डियोंग को अभी तक हमने यूज नहीं किया ठीक तरीके से। ना ही रोनाल्ड कोमन ने ना कहीं 80% उसे अनलॉक कर दिया था, ना ही जावी। कोई भी इससे बहुत तगड़ी तरीके से यूज नहीं कर पाया। यूज का मतलब उसकी पोटेंशियल अनलॉक नहीं कर पाया, जो उसकी पोटेंशियल है उससे अनलॉक नहीं कर पाया। ठीक है, तो हमने उसका बेस्ट अभी तक देखा नहीं बार्सिलोना शर्ट में। दैट्स अ पॉजिटिव आर्गुमेंट कि हम अगर पेशेंट रहे तो फ्रैंकी डियोंग कहीं ना कहीं वो अनलिश कर लेगा पोटेंशियल, तो पगला जाएंगी पब्लिक। सेकेंड ओपिनियन ऑफ माइस, मतलब अगर समझो ये नहीं भी होता, जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही है कि बार्सिलोना नहीं रुकना चाहती कि उसका और एक एवरेज सीजन जाए और उसकी मतलब वो जो नीचे आ जाए मार्केट वैल्यू। मतलब
फ्रैंकी डियोंग ना कहीं एवरेज खेलता आ रहा है अपने बार्सिलोना करियर में। कुछ-कुछ फ्लैशेस में दिखाया कि उसके पास पोटेंशियल है और वो ऐसे ऐसे खेल के अकेले दम पर मैच जीता है फ्रैंकी डियोंग ने। बट कहीं न कहीं उसका बार्सिलोना एवरेज ना बार्सिलोना करियर अबव एवरेज रहा है। दिस इज़ द रीज़न कहीं न कहीं बार्सिलोना सोच रही है उसे बेचने का, बट मैं सपोर्ट नहीं करता उस डिसीजन को। मैं नहीं करता सपोर्ट, सही में। आपके क्या ओपिनियंस है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो और मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। गो बाय, टेक केयर, पीस आउट, विज़ कैल पास एंड जय हिंद बॉयज़। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए और होगा नहीं, मेरी गट फीलिंग है। जब तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आती, भरोसा मत करना किसी पर। रीज़न्स दे दिया मैंने, क्यों भरोसा नहीं करना। बट आपके ऊपर, आपको बिलीव करना है या नहीं। मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस तो बहुत खुश होंगे भाई, फ्रैंकी डियोंग आ रहा है उनमें। तो भाई बात करेंगे अगली वीडियो में।